हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गाय माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इस तरह गाय संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय व आदरणीय है। गाय के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की भी पूजा का विधान है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल तेल स्नान करना चाहिए, यानी तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। गौ, बछड़ों एवं बैलों की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि घर में गाय हो तो गाय के शरीर पर लाल व पीला रंग लगाना चाहिए। गाय के सींग पर तेल व गेरू लगाना चाहिए। फिर उसे घर में बने भोजन का प्रथम अंश खिलाना चाहिए। यदि घर में गाय ना हो तो घर में बने भोजन का अंश घर के बाहर की गाय को खिलाना चाहिए। इसके बाद गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट पूजा करनी चाहिए। इसके लिए जो लोग गोवर्धन पर्वत के पास नहीं हैं, वे गोबर से या भोज अन्न पदार्थ से गोवर्धन बना लेते हैं। अन्न से बने गोवर्धन को ही अन्नकूट कहते हैं। उसी को क्रमशः पाद्य, अर्घ, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, दक्षिणा समर्पित करते हुए पूजा करते हैं। इस गोवर्धन पूजा का अपना विशेष महत्व है। प्राकृतिक विपत्तियों से सावधान रहने की सूचना गोवर्धन कथा से मिलती है। साथ ही गौ माता की महिमा और अन्न ही ब्रह्म है, इसका बोध होता है। इस दिन दूध और उससे बनी वस्तुओं का उपयोग तो सभी बड़े चाव से करते हैं, किंतु गायों की दुर्दशा की ओर कितनों का ध्यान नहीं जाता। इस दिन प्रातः गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। अनेक स्थानों पर इसके मनुष्याकार बनाकर पुष्पों, लताओं आदि से सजाया जाता है। संध्या को गोवर्धन पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील, पतासे आदि का प्रयोग किया जाता है। गोवर्धन में अपामार्ग अनिवार्य रूप से रखा जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं उनकी जय बोलती हुई लगाई जाती हैं। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व अन्न, खील, जौ लेकर चलते हैं। जल के लोटे वाला व्यक्ति पानी की धारा गिराते हुए तथा अन्न, जौ बोते हुए पूरी परिक्रमा करता है। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। इनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। फिर उसमें दूध, दही, गंगा जल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन पूजा का समय कहीं प्रातः काल होता है तो कहीं दोपहर और कहीं संध्या के समय गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा अपने घर में करने से धन, धान्य, संतान और गोरस की वृद्धि होती है। आज का दिन 3 उत्सवों का संगम होता है, क्योंकि आज के दिन कई जगहों पर भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण द्वारा ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा आरंभ करवाई गई थी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत तो अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ कृष्ण जी के पूजन का भी विधान है। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व माना जाता है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि ये किस बात की तैयारी हो रही है।
भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा, फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की भी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों की फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। भक्तों, अब जान लेते हैं गोवर्धन पर्वत गोबर का क्यों बनाया जाता है। ऐसी मानता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसकी पूजा करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य तरह की आकृतियां भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के बने गोबर से पर्वत की पूजा करता है, उन सभी की मनोकामना पूरी होती है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय।